अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सेल क्या होता है। सेल जो होता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। डेफिनेशन क्या हुई? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन का स्केलेटन है, जो ह्यूमन का ढांचा है, वो कंपोज हुआ होता है किसके साथ? सेल के साथ। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे हम चल रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह जो हेल्प कर रहा है हमें मसल मूवमेंट के लिए, तो मसल किसके साथ बने हुए हैं? सेल के साथ तो बने हुए हैं। तो सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कंपोजिशन ऑफ द सेल, सेल जो है वो कंपोजिशन सेल की क्या होती है? सेल इज़ द कंपोज ऑफ द 70 to 80% ऑफ वाटर एंड 70 to 80% ऑफ वाटर एंड 20 to 30% of other substance, 20 to 30% of other substance, 70 to 80% of water and 20 to 30% of other substance। अब अदर सब्सटेंस में क्या चीज़ आती है? अदर सब्सटेंस में सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, एक्सेट्रा। तो अदर ऑर्गेनेलीज में अब नंबर ऑफ द सेल, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो डेवलप होती है 37 ट्रिलियन सेल के साथ। ट्रिलियन सेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। ह्यूमन बॉडी जो है वो डेवलप होती है 37 ट्रिलियन सेल। ऑन द बेस ऑफ नंबर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज़ में। कितनी कैटेगरीज़ में? 2 कैटेगरीज़ में। एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेवलप होते हैं सिंगल सेल के साथ, उसे बोलते हैं क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेवलप होते हैं मोर देन वन सेल, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होंगे, वो वाले ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? मल्टी सेलुलर। और जिनके स्ट्रक्चर में एक सेल होगा उसे बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या वो डेवलप होंगे एक सेल के साथ तो उसे कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं टाइप ऑफ द सेल। सेल की दो टाइप होती हैं, एक होता है सोमैटिक सेल का ही दूसरा नाम है वेजिटेबल सेल। सोमैटिक सेल का ही दूसरा नाम क्या है? वेजिटेबल सेल। और दूसरा टाइप है जी इसका सेक्स सेल और जर्म सेल। सोमैटिक सेल और वेजिटेबल सेल, इन सेल्स के अंदर, सोमैटिक सेल और वेजिटेबल सेल, ये सेल जो है, इन सेल्स के अंदर जो डिवीज़न होगी उस डिवीज़न को क्या कहेंगे? माइटोसिस। क्या कहेंगे? माइटोसिस सेल डिवीज़न। क्या कहेंगे? माइटोसिस सेल डिवीज़न। जबकि सेक्स और जर्म सेल में जो डिवीज़न होगी उसे क्या बोलेंगे? मेयोसिस सेल डिवीज़न। अब आता है सेल का साइज़ एंड शेप ऑफ द सेल। सेल का जो साइज़ है वो वेरी करता है 5 to 50 माइक्रोमीटर। कितना करता है? 5 to 50 माइक्रोमीटर। सेल का साइज़ वेरी करता है 5 to 50 माइक्रोमीटर, मतलब 5 से ज़्यादा और 50 से कम, इन दोनों के दरमियान में कोई भी वैल्यू हो सकती है साइज़ की। अब आ गया शेप जो है हर सेल का डिफरेंट शेप होता है, मतलब मुख्तलिफ सेल के मुख्तलिफ शेप्स होते हैं। जैसे न्यूरॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, और उनका जो है साइज़ और उसका शेप जो है वो मुख्तलिफ होता है। अब आता है जी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो स्ट्रक्चर ऑल सेल्स, मतलब सब सेल में 3 चीज़ें जो हैं वो कॉमन होती हैं। कौन कौन सी? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए।
उनमें न्यूक्लिक एसिड होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और हर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लिक एसिड मतलब या डीएनए होगा या आरएनए होगा या दोनों उस सेल में प्रेजेंट होंगे। अब बात, जैसा कि आपको को बताया कि हर हर सेल के अंदर 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। कौन कौन से बेसिक पार्ट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होती है और न्यूक्लियस होता है। ये 3 पार्ट जो हैं ये बेसिक हर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जबकि प्लांट सेल में इसके बाहर एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल के बाद जो है सेल मेम्ब्रेन आती है प्लांट सेल में। जबकि एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहे होते हैं सेल के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, सेंट्रियोल एक्सेट्रा। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस जो होता है ये मास्टर पार्ट ऑफ द सेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मास्टर पार्ट ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? मास्टर पार्ट ऑफ द सेल। इसे मास्टर पार्ट ऑफ द सेल कहते हैं क्यों है? क्योंकि ये लोकेटेड कहाँ पे होता है? सेंटर पे लोकेटेड होता है, सेल के सेंटर पे। और ये सारी एक्टिविटी सेल की कंट्रोल कौन कर रहा होता है? ये न्यूक्लियस कर रहा हो, इसलिए इसे कहते हैं सेंट्रल मास्टर पार्ट ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई कहते हैं, जो कि हम अलग से मतलब है हर चीज़ को अलग से हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब सिर्फ आज का जो टॉपिक था सिर्फ बेसिक के सेल के बारे में आपको पता हो कि सेल क्या चीज़ होती है। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।